नमस्ते एनिमे फैंस, मैं हूँ रक्षित और मैं हूं विकास। और स्वागत है आपका पार्ट 2। जुजुत्सु काइसन कलिंग गेम्स आर्क का। जैसे कि हमने पार्ट 1 में कहा था, ले आए आप सबके लिए पार्ट 2 इस वीडियो का, जो कि क्रेजी होने वाला है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने एनिमे के मेट्स मेट्स को। को। मेगुमी भाई साइड में शैडो बन के शायद ये बातें सारी सुन रहा होता है। इतने में आगे जाके भाई मेगुमी और पांडा मिल लेते हैं और ये दोनों डिसाइड करते हैं ताकि इस कॉन्वर्सेशन में कोई भी डिस्टरबेंस ना आए। पांडा मेगुमी को यह भी बताता है कि जब वो यहाँ आया था तो कुछ तो अजीब सी चीज हुई थी। जैसे कि हिकारी रहता है मॉनिटरिंग रूम में। पांडा ने कोशिश भी की थी उस रूम में जाने की, लेकिन जितनी बार भी वो जाता है वो दरवाजा का डिस्टेंस उतना ही दूर हो जाता है। बट फिर भी यूजी तो जा ही रहा होता है ना भाई हकारी से मिलने। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो यही प्लान फॉलो करेंगे। दोनों मिलके भाई बंदे नॉकआउट करते चले जाते हैं, सीधा रूफ पे पहुंचते हैं, जहां पे ना इनको होशी ना देख लेती है। और ये होशी ना लड़का है। जैसे ही होशी देखता है पांडा और मेगुमी को साथ में, वो समझ जाता है कि यूजी भी इनसे मिला हुआ है। वो सीधा फोन निकालता है हकारी को फोन करने के लिए, लेकिन इतने में मेगुमी अपने डिवाइन डॉग से अटैक कर देता है। लेकिन डिवाइन डॉग भाई एकदम होशी के पास जाके दोबारा उड़ के मेगुमी के पास, पता नहीं कैसे। इतने में फोन गिर जाता है होशी का और वो भागता है भाई रूम की तरफ हकारी को बताने। भाई पांडा पूरी कोशिश कर देता है होशी को रोकने की, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। वो ये भी बोल देता है कि भाई हम तेरे एनिमीज नहीं है, लेकिन होशी फिर भी भागता है रूम की तरफ। गेट के बाहर ही मेगुमी अपना डेविल डॉग समन कर देता है, जिससे होशी रुक जाता है। मेगुमी पता नहीं कहां से भाई अट्रैक्ट हो जाता है जुप करके अपने डिवाइन डॉग के पास। उसे पता ही नहीं लग रहा होता कि भाई होशी की कर्स टेक्निक है क्या वाकई में। इतने में हम देखते हैं कि पांडा की बैक पे ना एक छोटा सा निशान है जो होशी ने दिया हुआ है। भाई यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें देखने मिलती है हकारी और यूजी की कॉन्वर्सेशन। इस कॉन्वर्सेशन के बीच में हकारी का फोन भी बजता है, लेकिन वो अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखता है और यूजी को बोलता है हैव अ ड्रिंक। यूजी भाई मना कर देता है ड्रिंक के लिए, वैसे भी वो अंडर एज है। इतने में हकारी उसे बोलता है तेरे को पता है कि गोजो भी नहीं पीता है। और यूजी भी लाइक हु गोजो। और इतने में हकारी बोलता है भाई दिमाग मत खराब कर, ऐसा कोई सॉर्सरर नहीं है जो गोजो का ना जानता हो। हकारी यूजी को बोलता है कि एक्टिंग करना बंद कर, क्योंकि गोजो को सब जानते हैं। और वहीं उससे पूछता है कि आर यू फ्रॉम जुजुत्सु है। बस इतने में ही अटैक करना शुरू कर देता है। क्योंकि वो जो फोन बज रहा था ना दोस्तों हकारी का, वो था भाई होशी का फोन। और होशी का फोन आने का मतलब है इमरजेंसी का सिग्नल। इसलिए भाई ताबड़तोड़ लात घुसे पड़ रहे होते हैं। बट भाई यूजी को तो पता है यहाँ लड़ नहीं सकते, उसकी हेल्प चाहिए। इसलिए यूजी बोलता है हकारी को कि भाई बात सुन ले। अब भाई ना तो हकारी यूजी की बात सुन रहा होता है और वहां बाहर ना होशी पांडा की बात सुन रहा होता है। इतने में मेगुमी बोलता है कि मैं जुजुत्सु हाई से नहीं हूँ। मेगुमी ये भी पूछ लेता है कि भाई तुम दोनों की इतनी सड़न क्यों है, क्या पंगा हुआ था हायर अप्स का। तो इतने में भाई पांडा बोलता है कि हायर अप्स है ना, वो बहुत ही कंजर्वेटिव सोच के हैं। उनको ना ही हकारी की और ना ही होशी की कर्स टेक्निक पसंद थी, इसलिए ये दोनों भिड़ जाते हैं और हो जाते हैं सस्पेंड। होशी मेगुमी को बोलता है कि हायर अप्स के पास तो गोजो है, वो खुद ही सारा रायता समेट देगा। इतने में मेगुमी बोलता है कि भाई गोजो सील्ड हो चुका है, इसलिए हम हार गए थे। और ये सुन के होशी के होश उड़ जाते हैं। टाइम कम होने की वजह से भाई मेगुमी डिसाइड करता है सबसे पहले होशी को पकड़ो और फिर बैठ के बाद क्लियर कर लेंगे हकारी से। इतने में वो यूज करता है भाई रैबिट एस्केप का। तो बहुत सारे रैबिट्स के थ्रू देख के उसे होशी की कर्स टेक्निक पता चल जाती है। होशी की कर्स टेक्निक अट्रैक्ट और रिपेल से रिलेटेड है। अपने सिंबल्स की मदद से वो उसे कंट्रोल करता है। मेगुमी पांडा से ये भी पूछता रहता है कि उसके रैबिट्स कहां तक जा पा रहे हैं और कहां तक नहीं। पांडा ये बताता है कि भाई रैबिट उस तक आ पा रहे थे और सेकंड फ्लोर तक जा पा रहे थे, बट होशी और मॉनिटरिंग रूम तक नहीं जा पा रहे थे। बस ये सुनते ही मेगुमी को पता चल जाता है कि भाई होशी ने ना निशान या सिंबल दे रखे हैं पांडा की बॉडी पे भी और मेगुमी की बॉडी पे भी। उसकी वजह से वो कर्स टेक्निक अपनी अप्लाई कर पा रहा है। मेगुमी ये भी बता देता है कि कॉन्स्टेलेशन का यूज कर रहा है होशी, और उस कॉन्स्टेलेशन का नाम होता है सदर्न क्रॉस। और कॉन्स्टेलेशन आप सबको पता ही है, स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। तो उसको यूज करते हुए अपनी कर्स टेक्निक अप्लाई कर रहा था होशी। फिर मेगुमी भाई फाइट जीत जाता है होशी से। और आगे हम देखते हैं कि हकारी ना पेल रहा होता है भाई यूजी को, क्योंकि यूजी फाइट बैक भी नहीं कर रहा होता क्योंकि हेल्प चाहिए। और ना इंप्रेस हो जाता है भाई हकारी यूजी से, क्योंकि यूजी मार खाने के बाद भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इतने में ना बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है फाइनली कहीं जाके हकारी। फिर ये तीनों ना सब मिलके बताते हैं। गोजो सील हो चुका है, इतने बंदे मर चुके हैं। ये सब सुन के हकारी हो जाता है अपसेट, क्योंकि जो भी लोग उसका अच्छा चाहते थे वो सब गए। बस इसी रीजन की वजह से वो हाँ बोल देता है कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। हकारी फिर बोलता है कि भाई बाद में ना मुझे भी तुम्हारी सपोर्ट चाहिए होगी, तो तुम देख लेना, तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। जिस पे मेगुमी भी लाइक कि हाँ हाँ हो जाएगा, मैं हेड हूँ भाई जेनिन क्लैन का। और भाई बहुत ही सही तरीके से बोलता है पहली बार, जिस पे ना भाई हाउशी और हकारी दोनों शॉक और सरप्राइज हो जाते हैं। अगले दिन खबर आती है कि भाई जेनिन क्लैन पूरा खत्म हो चुका है। अब ये किसने किया और कैसे किया, अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके नीचे बता देना। आप दोनों के भाई
ले आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं भाई कोगाने ना ऐड करती है भाई एक रूल और नया रूल अनाउंस करती है। ये रूल ना पर्टिकुलरली ऐड किया था एक 400 साल पुराने सॉर्सरर ने, और रूल लाइन ये है कि प्लेयर्स कैन व्यू इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर प्लेयर, जैसे कि नाम, रिसाइडिंग कॉलोनी, उनके पॉइंट्स और किस प्लेयर ने कितनी बार रूल ऐड किया। अब कोगाने यहाँ तक पहुंची कैसे, वो सबके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि भाई एक प्लेयर एक कोगामे, और अभी तक यहाँ पे कोई प्लेयर ही नहीं था, क्योंकि अभी तक कॉलोनी में कोई गया ही नहीं। अब पता नहीं क्यों भाई यूजी को ना एट दिस पॉइंट एक प्लेयर माना जा रहा है गेम का। अब सबको लगता है कि भाई इसका आंसर है सुकुना, और खुद यूजी को भी यही लगता है कि भाई ये सुकुना की वजह से है। आगे जाके भाई दिमाग खराब करने से कुछ नहीं मिलता, तो ये क्या करते हैं, सारे प्लेयर्स की ना पार्टिसिपेशन की लिस्ट मांगते हैं कि कलिंग गेम्स में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है कोगाने से। सबसे ज्यादा जिसके पॉइंट्स होते हैं उसका नाम आता है काशिमो। 100 पॉइंट्स होते हैं और 100 पॉइंट्स लगा देता है रूल चेंज करने के लिए। उसके बाद ये लोग सर्च करते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जो कि 100 पॉइंट से ऊपर के हैं, और सिर्फ 2 ही नाम निकल के आते हैं दोस्तों, एक तो काशिमो, दूसरा हिगुरुमा, जिनके बारे में हम फिर कभी बात करें। वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई इन्हीं दोनों के पास जाके लड़ेंगे, क्योंकि जिन्होंने इतने बंदे मार दिए, इतने पॉइंट्स हैं, तो वो अच्छे लोग तो होंगे नहीं। और फिर सीन चेंज होता है और केंजाकू नॉर्मल लोगों को कॉलोनीज और बैरियर से बाहर ले जा रहा होता है, और यहाँ से शुरू होता है कलिंग गेम्स की स्टार्टिंग। इसके बाद दिखाई जाती है भाई फाइट्स ही फाइट्स लगातार 20-25 चैप्टर्स तक। फिर सबसे पहले कॉलोनी आती है टोक्यो नंबर 1, जिसमें जाते हैं मेगुमी और यूजी। सिंडाई कॉलोनी में यूटा अकेले ही फतेह करने निकल पड़ता है, और भाई लिटरली अकेला बंदा पूरी कॉलोनी को कॉन्कर कर लेता है। फिर आता है भाई टोक्यो नंबर 2, और इस कॉलोनी में होती है बहुत ही एपिक तगड़ी फाइट, हकारी वर्सेस काशिमो की। इसके बाद आती है अगली कॉलोनी, जिसमें होती है माकी और कामो, जो कि लड़ते हैं नोआ से। फिर इसके बाद हम देखते हैं दोबारा से कॉलोनी नंबर 1 का सीन, जिसमें मेगुमी और भाई यूजी को मिल जाती है वो एंजल, और इनका दोस्त भी बनता है एक वहां पे भाई, जिसका नाम होता है टाकबा। बहुत ही हैवी बंदा है, फिर किसी और वीडियो में बताएंगे हम दोनों उसके बारे में। इसके बाद यूजी, मेगुमी, टाकावा और एंजल बैठ के बात कर रहे होते हैं, और फिर उन्हें पता लगता है कि इस लड़की के अंदर जो सॉर्सरर है वो है असली एंजल। अब उस असली एंजल का गोल होता है भाई जितने भी रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर है ना, उन सबको मारना, और वो ये भी कहता है कि वो हेल्प करेगा इन सबकी गोजो को अनसील करने में, बट उसकी एक कंडीशन है। एक बंदा है जिसको इसे मारना ही मारना है, और उस सॉर्सरर का नाम होता है द फॉलन। ये सुनते यूजी की सीधी बत्ती जलती है कि भाई सुकुना भी तो अपने आप को फॉलन बुलाता है। मेगुमी को ये बता देता है भाई यूजी, इशारों इशारों में उसे समझा देता है। इतने में देखते हैं कि भाई 800 से ज्यादा लोग ना, नॉर्मल लोग, इनकी कॉलोनी में एंटर कर रहे हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि भाई केंजाकू बैठा हुआ है जापान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जैसी पोस्ट वाले लोगों के साथ, जिसमें ना दोस्तों एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड मिनिस्टर भी होता है, और ना वहाँ केंजाकू सब बता रहा होता है कर्सेस के बारे में, कर्स एनर्जी के बारे में। तो वो ये सुन के ना उस मिनिस्टर को पता चल जाता है कि भाई ये जो कर्स एनर्जी है ना, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और वो ये भी कहता है कि भाई गोजो जो बंदा है ना, वो अकेला ही पूरी कंट्री को पावर दे सकता है। फिर केंजाकू कलिंग गेम्स के बारे में भी बताता है कि ये गेम्स होंगी तो आप लोग इन कर्सेस को पकड़ के उनको स्टडी कर सकते हो, और ये भी पता कर सकते हो कि भाई कर्स एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हो रही है। शुरू में हर पॉलिटिशियन की तरह भाई मना करते हैं, बाद में हर पॉलिटिशियन की तरह मान भी जाते हैं। फिर भाई सीन चेंज होता है और हम देखते हैं केंजाकू वर्सेस यूकी एंड चोजो। मरते मरते बचता है केंजाकू। सरवाइव करने के बाद केंजाकू भाई पोजेस कर लेता है टेंगन की बॉडी मर्जर के लिए, और उसका असली प्लान भी पता चलता है कि भाई जब कोई इंसान मरता है ना, तो सबसे ज्यादा उस टाइम पे ना कर्स एनर्जी रिलीज होती है। दैट्स व्हाई केंजाकू चाहता है कि सारे इंसान यानी कि ह्यूमंस मर जाएं, और जिसके लिए वो ढेर सारी कर्स्ड स्पिरिट्स भी छोड़ देता है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि कलिंग गेम्स खत्म। और कमेंट करके बता देना दोस्तों किस किस को पता है कि ऐसा क्या होता है कि कलिंग गेम्स खत्म हो जाती हैं, और जिनको नहीं पता है उनको न्यू वीडियो चाहिए आगे क्या क्या होता है, तो वो भी बता देना कमेंट करके। तो ये थी हमारी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो कलिंग गेम्स आर्क जेजे के सीजन 3 पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा, आरिगातो।